नमस्कार। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डिस्प्लेस कश्मीरी 6 कॉन्फ्रेंस, ये हमारे साथ आज यहाँ पर इस समय हैं। इनका कहना है कि हम जब श्रीनगर से यहाँ आए थे तो काफ़ी बातें जो हैं वो कश्मीरी पंडित की भी रखी गई, और हम ये नहीं कहते कि उनकी भी आप सुने और उनकी भी रखें, पर हमारी कभी सुनवाई नहीं हुई है। जब से हम वहाँ से यहाँ आए हुए हैं किसी ने पूछा नहीं है हमारा कि क्या आपको हक मिलना चाहिए, क्या आप दुख तकलीफ़ें आपको इस समय जो हैं। हम ज़रा इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, क्या मतलब किसके रिगार्डिंग जो है आज आप ये पीसफुली जो है प्रोटेस्ट है कर रहे हैं? ऐसा है कि जो नई दिल्ली में 24 तारीख को यहाँ की 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ को आमंत्रित किया गया था, उनको इनविटेशन दिया गया था नई दिल्ली में, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कश्मीर प्रांत से भी और जम्मू प्रांत से भी उनको बुलाया गया था, जिसमें कि कश्मीर प्रांत से बहुसंख्यक मेजॉरिटी कम्युनिटी के पॉलिटिशियंस को बुलाया गया था और जम्मू से भी बहुसंख्यक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को बुलाया गया था। जबकि सिख समुदाय एक स्टेक होल्डर है इस रियासत का, इस यूनियन टेरिटरी का, तो सिखों को इग्नोर किया गया था, जिसका हमें बड़ा अफसोस है। हम इस चीज़ की कंडेमनेशन करते हैं, जबकि हमारी डिमांडें भी भारत सरकार के आगे रखी जानी चाहिए थी अगर सिखों के रिप्रेजेंटेटिवों को बुलाया गया होता, जिसमें कि हमारी मेन मांगें थी, जिसमें कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का इस यूटी में लागू करना और हमारे सिखों के लिए 4 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ रिज़र्व करना, जैसे कि शेड्यूल कास्ट बरादरी के लिए 7 सीटें रिज़र्व हैं। उसी पैटर्न और उसी एनोलॉजी पर सिखों के साथ भी अन्याय किया जाना चाहिए था, और ये अन्याय किया जा रहा है। और हम न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमें भी 4 सीटें रिजर्वेशन की जाएं, 2 कश्मीर प्रांत में, त्राल बारामूला, और जम्मू में आरएसपुरा और गांधीनगर की 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ रिज़र्व की जाएं, ताकि हम अपना नुमाइंदा जिताकर पॉलिटिकल प्लेटफार्म हमारा स्ट्रांग हो, हमारी सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस सेटराइट हों, और जो हमारे मुतालबे हैं 1947 से लेकर आज तक, वह हम फ्लोर के हाउस पर रख पाएँ और सिखों को न्याय दिला सकें। दूसरी बात, जो घटनाक्रम पिछले 5-6 दिन से कश्मीर वैली में चल रहा है, जिसमें कि 2 लड़कियां अल्पसंख्यक सिख समुदाय की, उनका अपहरण किया गया, उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया और उनके साथ जबरन विवाह किया गया, जिसकी मदद वहाँ की जुडिशरी, वहाँ की क्लर्जी, वहाँ की पुलिस और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने कल्प्रिट्स का साथ दिया है। जो वो एजेंडा लव जहाद का भारत देश में काफ़ी देर से चल रहा था, उसकी अब दुकानें कश्मीर में भी खोली गई। हम चाहते हैं कि वे दुकानें बंद की जाएं, और जो सिखों के साथ वो 2 बच्चियां अपहरण करके वो बहुसंख्यक समुदाय के लोग अपने पास रखी हुई हैं, वो जल्दी अपने माता पिता को वापस रिस्टोर की जाएं, जिसका कि सर, इस पे आपकी कई एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कोई आपकी सुनवाई नहीं हुई है? नहीं कर रहे हैं। वहाँ धरना श्रीनगर के कोर्ट में, जो वहाँ श्रीनगर का न्यायालय है, उसके बाहर उस लड़की का माँ बाप भी धरना लगाकर था और सिख समुदाय के लोग भी धरना लगाकर बैठे थे, जिसमें कि रात के 10:30 बजे तक उस लड़की को कोर्ट प्रेमिसेस में ही रखा गया। कितनी बड़ी एक विडंबना है कि सिखों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है,
सिखों की लड़कियां वहाँ कैप्टिव रखी गई और एडमिनिस्ट्रेशन ने सिख समुदाय की कोई बात नहीं सुनी, सिख समुदाय की बात को नकार दिया और उन लोगों का साथ दिया जो कल्प्रिट हैं लव जहाद का, जो वहाँ दुकानें खोल कर हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि वह इस मसले पर हस्तक्षेप करें, सिखों को प्रोटेक्शन दें, सिखों की बच्चियों को प्रोटेक्शन दें और वो कानून बनाएं जो वाजपेयी जी 2004 में बनाना चाहते थे, जिसमें कि ये प्रावधान था कि इंटर कास्ट रिलीजियस मैरिज पर रोक लगाना, जिसमें कि बहुत बार दंगे भी हो चुके हैं हिंदुस्तान में, केरला में, यूपी में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, अब जम्मू कश्मीर में वो भी अछूता नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि वह एक कानून पास किया जाए जिसमें कि कोई इंटर रिलीजियस मैरिज पर पूरी रोक लग जाए। शुक्रिया सर आपका। इनका कहना है श्रीनगर में जहाँ पर 2 बच्चियाँ जो हैं वो ज़बरन उनके साथ जो है विवाह किया गया और उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए जो है वो फोर्स किया गया और एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पर कोई भी सुनवाई जो है उनकी नहीं की गई। उनके द्वारा जो है वहाँ पर बैठकर सड़कों में प्रदर्शन भी किया गया, सिख समुदाय द्वारा वहाँ पर बैठ के उन्होंने प्रदर्शन भी किया कि कम से कम इस पर तजब्बो दी जाए, पर उस पर वो जो है वहाँ पर कोई भी तजब्बो नहीं दी जाती। दूसरी तरफ ना ही कभी हमारी कोई बात यहाँ बाहर रखी जाती है। अगर 24 तारीख की मीटिंग की बात करें, किसी भी सिख समुदाय के किसी भी वहाँ पर किसी भी नेता को या न्योता या फिर किसी भी और कोई लीडर को जो न्योता है वहाँ पर नहीं दिया गया था। इसी वजह से इनका कहना है कि हमारी जो है लगातार जो है अनसुनी की जाती है और श्रीनगर में भी हमारा जो है वहाँ पर सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ज़बरन जो है विवाह करने के लिए लड़कियों को फोर्स किया जाता है। मैं नरेश चौधरी, कैमरामैन विजय कुमार के साथ यूँ देखते रहे ANS डिजिटल TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।